आपके लिए बहुत कुछ किए बाबा साहब। बहुत कुछ किए। क्या फरवर वाले मतलब खड़े थे? नहीं ये लहसुन सुन धनिया बैठा क्या किए थे? थोड़ा आगे 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 आइए भाई साहब, आगे आइए। सच में क्या बाबा साहब दलितों के लिए बहुत हाँ दलितों के लिए बहुत कुछ किए, हम लोग के लिए, हम दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए, पूरे देश के लिए। पढ़ लिख क्या बना था तो केसारी लाल कि नहीं रहुआ कि पवन सिंह डॉक्टर बना था? तो डॉक्टर कैसे बनोगे? पढ़ कर की कमर हिलाकर? पढ़ कर कि बाबा साहब का अगर डीजे बजेगा तो उस समय कमर तो हिल जाएगा। दिमाग भले ना हिले तो कमर तो जरूर हिलेगा। हाँ हिलेगा ना? हाँ मतलब कौन सा गाना इस समय देवरा ढोड़ी चटना बा, भले घर में घटना बा लेकिन उसका पता नहीं है मतलब क्या चलना चाहिए, क्या हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो मालूम नहीं रहेगा कविता। सो थैंक यू दोस्तों, नमस्कार आपको। मेरे देसी हालात में आपका स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद हैं छोटे से गांव में ताखा पूरब, और ग्राम सभा पड़ता है और जौनपुर डिस्ट्रिक्ट के अंतर्गत जिसका तहसील सागंज और ब्लॉक सोधी है। तो आइए हम बात करते हैं इस समय उस महान शख्स की जो जन्मदिन है और जो हमारे देश के लिए, हमारे समाज के लिए जिन्होंने काम किया, जिन्होंने इस वर्ग को, एक ही वर्ग को नहीं बल्कि पूरे देश के हर एक महिला के वर्ग को और छोटे बच्चों को नहीं बल्कि सारे वर्गों के बच्चों से लेके हर एक समाज के बच्चों को यहाँ तक इस मुकाम तक पहुँचाया। उसी शख्स का जन्मदिन आने वाला है और किस तरीके से तैयारियाँ चल रही है उन्होंने, क्योंकि एक व्यक्ति उस समाज से, उस परिवार से, उस देश से लड़ा। उस वक्त उसके सामने इतनी बड़ी चुनौती थी लेकिन चुनौतियों का सामना किया और आज भगवान के रूप में पूजा जाता है। तो हर गांव में देखेंगे जहां उनके वर्ग के लोग रहते हैं, कहीं कहीं उन्हें पूजा के योग में भगवान के रूप में माना जाता है। और क्यों माना जाता है? क्योंकि उन्होंने समाज के लिए कार्य किया है और हमारे देश के लिए कार्य किया है और हमारे संविधान को रचा है। तो आइए हम बात करते हैं यहाँ पे कुछ इस वर्ग की सचिव हैं और कोषाध्यक्ष हैं, महासचिव, जो भी जिस पद पे हैं हम उनसे मुलाकात करवाते हैं, बात करवाते हैं। सबसे पहले आपको हमारे चैनल पे बहुत बहुत धन्यवाद है। और सबसे पहले आप अपना नाम बताना चाहेंगी? मेरा नाम गुड्डी है सर, गुड्डी। मैं अपने समूह के अध्यक्ष हूँ। जी जी। तो इस समय बाबा साहब की जो हमारे देश के लिए, एक ही वर्ग के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए काम किया उन्होंने, पूरे सबको सम्मान दिलाया बेहतर तरीके से और एक समानता का अधिकार दिलाया। तो उनकी जन्मदिन आने वाली है, तो आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? जी तो तैयारी एकदम तन मन धन से हम लोग तैयारी करने के लिए तैयार हैं बाबा साहब का। जी जी तैयारी कर रहे हैं। तो मतलब उनके लिए सिर्फ एक वर्ग का व्यक्ति सिर्फ तैयारी करता है कि सारे लोग मिलकर? नहीं सर, हम लोग सिर्फ एक वर्ग से और गाँव के सभी वर्ग भाई से, गाँव के दलित भाई से, पूरे गाँव वाले। तो गांव में मतलब अन्य वर्ग भी होंगे, जैसे बड़े वर्गों के लोग भी होंगे, तो उन लोग का सहयोग नहीं रहता? नहीं, उनका सहयोग नहीं, हम लोग अपने उनका कहना क्या रहता है? उनका कहना रहता है कि बाबा साहब आपके यहाँ आप मनाइए जन्मदिन, हम लोग कुछ नहीं किए, मतलब हमारे लिए कुछ नहीं किया? कुछ नहीं किया। क्योंकि आप सोच सकते हैं हमारे लिए कुछ नहीं किए मतलब संविधान, सम का मतलब बराबर, विधान का मतलब नियम, मतलब जो नियम होती है देश के अंतर्गत सभी के लिए नियम बराबर होती है। क्या हमारे बाबा साहब के द्वारा जो है कि जो संविधान लिखित किया गया, क्या सिर्फ एक वर्ग के लिए था? नहीं दोस्तों, सारे वर्गों के लिए, सारे देश के लिए था। लेकिन आज हमारा समाज सिर्फ एक वर्ग ही नाम दे देता है, सिर्फ दलितों के लिए उन्होंने किया है। लेकिन जहां जिस समय कोरोना काल चल रहा था उस समय सारे भगवान के, सारे खुदा के, सारे मंदिर मस्जिद के दरवाजे बंद थे। अगर खुला था सिर्फ दरवाजा तो सिर्फ संविधान का। किसका दरवाजा खुला था? संविधान का। संविधान चल रहा था उस समय, डॉक्टरी चल रही थी संविधान के तहत, जितनी फोर्स पुलिस लाइन लगी थी संविधान के तहत, मतलब सारे दरवाजे बंद हो चुके थे लेकिन संविधान का दरवाजा खुला था। तो संविधान आगे है कि धर्म आगे है? संविधान आगे है। सबसे पहले संविधान को मानना चाहिए धर्म को? सबसे पहले संविधान को मानना चाहिए, बाकी धर्म बाद में। मतलब धर्म तो इंसान के अंदर जो रहता है समाज के अंदर वो तो चलेगा ही, लेकिन मतलब देश संविधान पे चलता ना कि संविधान पे चलता है। जी जी। तो आप अपना परिचय बताना चाहेंगी? नाम क्या हुआ आपका? मेरा नाम चमेला है। चमेला। तो बताइए आपने आज तक कितना दुख झेला? अरे बहुत दुख झेले। तो बाबा साहब जो हमारे लिए किए हैं इतना काम, तो आप क्या मानती हैं उन्हें? मतलब उद्धारकर्ता मानती हैं या फिर समाज के उस वर्ग को नाम दिलाने वाले महान पुरुष मानती हैं क्या? हाँ, बाबा साहब पुरुष मानती हैं, महापुरुष मानते हैं। तो आपके सारे वर्ग के लोग मानते हैं, सिर्फ आप ही मानती हैं? नहीं, सब लोग मिलकर मानते हैं। तो जो बाबा साहब के अंदर प्रतिभा थी एक दूसरे के लिए, एक दूसरे को आगे बढ़ाना, तो आप लोग भी गुणवत्ता है फिर बाबा साहब में से? बाबा साहब को। तो जैसे बाबा साहब ने एक दूसरे के लिए क्या आप करती हैं? करते हैं क्या? समाज के लिए करते हैं? हाँ, समाज के लिए। तो अगर किसी को दुख तकलीफ होता है उसका साथ देते हैं? हाँ। और एक मतलब महिला और थी, वो कौन से पद पर थी, कहाँ गई हो? सचिव है। सचिव है, कहाँ गई?
आइए थोड़ा सा और लोगों से बात करते हैं। एक मिनट सबसे पहले आप अपना नाम बताना चाहेंगे? तो पीछे हुई रिंटू। रिंटू, अच्छा पूरा नाम बताइए। पूरा नाम रिंटू है। पूरा नाम रिंटू है। आगे पीछे कुछ ग्राम सभा वगैरह लगा है। ग्राम ताका पूरा। हाँ तो मतलब भारती हैं, गौतम है, यादव है, क्या है? गौतम है। तो गर्व से कहिए ना, क्योंकि बाबा साहब का अधिकार हमारा, तो हमारा जितना अधिकार सही है। जी तो मतलब बाबा साहब का जन्मदिन आने वाला है, तो क्या आप लोग क्या तैयारी कर रहे हैं? पूरा व्यवस्था है, हम लोग हमारे यहाँ माना जाता है। मतलब व्यवस्था किस बात की है? खाने पीने का व्यवस्था है या फिर जागरूकता की व्यवस्था है? बच्चों को आगे करना है, लाइफ को बनाना है, क्या किस बात की व्यवस्था है? व्यवस्था है, मनाते हैं धूमधाम से अपना। तो धूमधाम सिर्फ मतलब चमक धमक में रहती है, खाने पीने में रहती है, कि लाइफ को डेवलप किया जाए उसमें रहती है? नहीं, खाना पीना तो भाई होता है। खाना पीना होता है। सिर्फ बाबा साहब ने सिर्फ खाने के लिए अधिकार दिया है? नहीं, सब पूरा अधिकार दिया है। उनका कहना क्या है? जहाँ पे बाबा साहब की मतलब प्रतिमा बनी रहती है, उस पर 2-4 वर्ड लिखे रहते हैं, क्या लिखे रहते हैं? जय भीम। जय भीम, जय भीम के अलावा कुछ नहीं लिखा रहता। शिक्षित बनो, संघर्ष करो, संगठित। देखिए मतलब उनका मानना, मतलब आप पढ़ाई जरूर कर रहे होंगे? नहीं, पढ़ाई नहीं करते। तो कुछ तो किए होंगे? पढ़े हैं ना, 5 तक किए हैं। आप कुछ महिला मतलब ये सब बेसिक चीजें अगर नहीं पढ़े हैं, बाबा साहब को जानते हैं, तो जरूर जाहिर सी बात है उनका मतलब अधिकार उन्होंने जो दिलाया, उनका कथन क्या है, तो जाहिर सी बात मतलब शिक्षित बनो, संगठित रहो, ये होता है ना। तो हर एक मूर्ति जहाँ उनका होता है तो वहाँ लिखा रहता है कि नहीं? लिखा रहता है। तो हमें शिक्षित बनना चाहिए कि नहीं? बनना चाहिए। तो आपके जो घर में छोटे बच्चे हैं या फिर समाज में, आप लोग उनको शिक्षित का प्रति उनको जागरूक करते हैं कि नहीं? करते हैं। तो आगे क्या करना चाहिए? हमें जागरूक होना चाहिए कि सब सिर्फ केक काट कर, डीजे बजा कर, नाच कर खत्म कर देना चाहिए? जागरूक होते हैं। जी थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे लोगों को ही जरूरत है कि हमारे समाज को बदलने की, और हमारा समाज तब बदलेगा जब युवा देश के बदलेंगे। तो आइए छोटे वर्गों से बात करते हैं। आप आइए। हाँ बाबू, नाम क्या हुआ आपका? राजन कुमार। तो बाबा साहब को जानते हैं आप? कौन है? जो संविधान कौन रचा है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। मतलब नाश्ता भोजन पानी किए कि नहीं? हाँ? तो पूरा जोर लगा के बोलिए, जैसे डीजे बाजता है वैसे आप बताइए पूरा। तो बाबा साहब ने क्या कहा है? शिक्षित बनने के लिए कहा। क्या बनने के लिए कहा? शिक्षित। तो उनका कथन क्या है? संघर्ष करो और संगठित रहो। संगठित रहो। जी तो आप क्या करोगे? शिक्षित बनोगे, संगठित रहोगे। चाचा मिनट। संघर्ष का मतलब? आगे बढ़ना, परिश्रम करना। तो आप क्या चाहोगे बाबा साहब के लिए? बाबा साहब के जैसा बने या फिर इस समय जो घूसखोर अधिकारी हो रहे हैं, मंत्री वगैरह हो रहे हैं, उनके जैसा बन जाए? बाबा साहब ने मतलब अपने ही लिए किया था कि पूरे समाज के लिए किया था? आप पूरे समाज के लिए करोगे, अपने घर के लिए करोगे कि पूरे देश के लिए करोगे? पूरे देश के लिए। तो क्या बनना चाहते हो आप? क्या बनना चाहते हो? केसारी लाल कि नहीं रहुआ कि पवन सिंह? डॉक्टर बनना चाहते हो? डॉक्टर कैसे बनोगे? पढ़ कर की कमर हिला कर? पढ़ कर कि बाबा साहब का अगर डीजे बजेगा तो उस समय कमर तो हिल जाएगा। दिमाग भले ना हिले तो कमर तो जरूर हिलेगा। हाँ हिलेगा ना। हाँ मतलब कौन सा गाना इस समय? देवरा ढोड़ी चटना बा, भले घर में घटना बा, लेकिन उसका पता नहीं है मतलब क्या चलना चाहिए। क्या हमारे स्कूलों में पढ़ाया जाता है वो मालूम नहीं रहेगा, कविता की पंक्तियाँ मालूम नहीं रहेगी, लेकिन जो गाना चल रहा है वो जरूर मालूम रहता है, होता है ना। तो बाबा साहब जो अनुच्छेद लिखे उसमें कुछ नहीं मालूम है। क्या लिखे? मतलब कितने दिन में संविधान लिखा गया था? 2 साल 11 और कितना दिन? 18। बहुत बढ़िया। देखिए छोटे बच्चे हैं, मतलब कितना भी अगर आगे मतलब देखा जाए तो इतनी शिक्षित महिलाएं वर्ग की हैं, इन्हें कहीं न कहीं त्रुटि मतलब बताने में हो रही है, गलतियां हो रही है, लेकिन इस बच्चे को पूरा मालूम है। हम चाहेंगे कि हमारी शुभकामनाएं इन बच्चों के साथ रहे। हमारा अगर युवा पीढ़ी, अगर बच्चे भविष्य के हैं जो जागरूक रहेंगे, तो जाहिर सी बात हमारा देश आगे बढ़ेगा, हमारा समाज आगे बढ़ेगा। तो हमारी शुभकामनाएं हैं बच्चों को आगे किया जाए। अगर शिक्षा में बेहतर है तो इनको बेहतर, आप 2 रोटी कम खाइए लेकिन बच्चों को जरूर पढ़ाइए। तो क्योंकि अगर आप मुसीबत उठाएंगे तो बच्चे मुसीबत नहीं उठा सकते। अगर बच्चे शिक्षित बन गए और किसी पदों पर हो गए तो आपका निर्वहन कर, आप अपने साथ साथ आपका भी निर्वहन कर सकते हैं, आप आपके लाइफ को बदल सकते हैं। तो हमारा उद्देश्य है कि आप अपने साथ अपने बच्चों को, अपने परिवार को, अपने समाज को लेकर चलिए जिस तरीके से बाबा साहब ने चला है। तो एक वर्ग से और पूछेंगे, महिला से पूछेंगे। चाची आप क्या मानते हैं बाबा साहब को? जैसा मान या भगवान मानती है कि इंसान मानती है कि सदा मान जाते हैं? भगवान मान जाते हैं। तो पूजा तो उन्हीं का होता है जो हमारे लिए कुछ किए रहते हैं। हाँ साहेब, वही मान जात बाटे जवन उनका
उनका जन्मदिन मनाइए तो हर एक चीज कहिए तो बस हाँ केक काटिए अथवा हर एक हाँ पूरी सब्जी बना था अब पूरी सब्जी हमारे वहाँ पूरी सब्जी ना है अब तो होता है। हाँ और हलवा बनता है केक कटाता है हैप्पी बर्थडे टू यू नहीं भैया हाँ तो बताइए मतलब हम अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं आप क्या चाहती हैं कि सिर्फ हैप्पी बर्थडे टू यू चलेगा कि और कुछ चलेगा हवा डुडू चलेगा भैया हो आज बाबा साहेब ना होते हाँ तो हम लोग यहाँ ना रहा मतलब ऐसा रोड नहीं होता कैसे है होता है ना हम लोग इतना बोल नहीं पाते हाँ। है ना तो क्या क्या चाहेंगी मतलब अपना समाज आगे बढ़े जो मतलब समाज छोटे आगे वर्ग के लोग बढ़ा हैं है पढ़ा लिखा है पढ़े लिखे वाले कुल बेकार है बेकार है तो काहे के लिए मतलब उन्हें पैसा नहीं मिलता पढ़ने के लिए या फिर उनके माँ बाप मना करते हैं अरे माई बाप ना मना करते हैं हमारे बदमाशी पढ़वे ना अच्छा बदमाशी करते हैं हमार का तो ऐसा नहीं करना चाहिए अब कितना मार के गरिया पठवथिन मनाई जबन करते हैं तो सोच लीजिए मतलब इतना अधिकार मिलने के बाद भी कोई आज पढ़ने को तैयार नहीं लेकिन बाबा साहब थे वो सिचुएशन से गुजर रहे थे जिन्हें क्लास में हलने नहीं दिया जा रहा था लेकिन जंगले से खिड़की से झांक कर भी पढ़ाइयाँ कर रहे थे जो अगर शिक्षा आपको पानी है तो शिक्षा आपकी मोहताज नहीं है तो किसी सुविधाओं का मोहताज नहीं है शिक्षा मतलब डायरेक्ट दिमाग से कन्वर्ट होती है और आपके पास बाइक है तब शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं ऐसा कभी नहीं तो आपके पास अगर जज्बा है तो आप कवर कर सकते हैं तो आपसे भी पूछना चाहेंगे कहाँ गए आप आइए इधर आप आइए जो बताएंगे वही आप बताइए आइए भागिए मत जागो कर जागो पहले बता के भागो इधर आइए हाँ बोले बाबा साहब क्या किए थे अपने लिए आपके लिए बहुत कुछ किए बाबा साहब बहुत कुछ किए क्या फरवर लगे मतलब खटे थे नहीं लहसुन धनिया भाई क्या किए थे थोड़ा आगे आइए भाई साहब आगे आइए सच में क्या दलितों के लिए बहुत हाँ दलितों के लिए बहुत कुछ किए हम लोग के लिए हम दलितों के लिए नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए पूरे देश के लिए बाबा साहब पूरे देश खातिर अपना जान गंवा दिए तो आप लोग बोलने में शर्माते हैं मतलब घर पे बात होगी तो बहुत गर्माती हैं लेकिन जब माँ के सामने बोलना पड़ता सब शर्माते हैं तो बताइए आज मतलब अगर देश ऐसा रहेगा आप बताइए आइए आप बताइए कहाँ नहीं आएगा आप सोच सकते हैं थोड़ा सा मतलब इस समय मतलब सभी को ऐसा लग रहा है कि हम कैमरे के सामने बोल नहीं सकते तो हमारा रिक्वेस्ट है आप कैमरे से मत डरिए अगर आज कैमरे के सामने डरेंगे तो आगे चल के समाज में कुछ कर नहीं पाएंगी तो कैमरा बंदूक नहीं है ना तो तलवार ना तो चाकू है सिर्फ आपको बोलने का प्रोत्साहन दिया जाता है ताकि आप अपने समाज से लड़े और अपने समाज को आगे ले जाए अगर वीडियो आपको बेहतर लगे हमारे बाबा साहब ने हमारे संविधान को रचा है हमारे देश को आगे किया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए ताकि हमारा देश हमारा समाज हमारा युवा पीढ़ी आगे जाए तब तक के लिए नमस्कार।